भारत में अगले साल जनगणना कराए जाने की संभावना है। साल 2011 के बाद से देश में कोई जनगणना नहीं हुई है। इस बार की जनगणना काफी अलग हो सकती है। ये जनगणना पेपरलेस रहेगी, यानी पूरी तरह से डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर का काम साल 2025 के शुरुआती महीनों में प्रारंभ होने की संभावना है। इसके आंकड़े 2026 तक घोषित किए जाएंगे। इस बार की जनगणना में कई नए सवाल रखे जाएंगे। नए सवालों के साथ ही भविष्य की जनगणना चक्र पूरी तरह बदल जाएगा। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि सामान्य जनगणना के साथ साथ जाति आधारित जनगणना भी की जाएगी या फिर नहीं। इन सब आशंकाओं के बीच एक बात तय मानी जा रही है कि इस बार लोगों से जनगणना के दौरान संप्रदाय भी पूछा जाएगा। तो आइए जानते हैं संप्रदाय के कॉलम का क्या मतलब है। तो आपको बता दें कि ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि हम पहले धर्म तो बताते ही हैं, तो इसमें संप्रदाय के कॉलम का क्या मतलब है। पिछली जनसंख्या में धर्म के साथ साथ वर्ग भी पूछा जाता था। वर्ग में सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना शामिल थी। वहीं अब इसमें संप्रदाय को शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। यदि ऐसा होता है तो लोगों को धर्म के साथ ही अपना संप्रदाय भी बताना होगा। लोगों के मन में संप्रदाय को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। 2025 के जनगणना में पूछा जा सकता है कि आप किस संप्रदाय के अनुयायी हैं। आइए अब जानते हैं ये संप्रदाय क्या है। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि अनुसूचित जाति यानी एससी में वाल्मीकि और रविदासी अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं। उन्हें अपना ये संप्रदाय बताना होगा। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लोगों को अपना संप्रदाय बताना होगा। साथ ही मुस्लिमों में शिया और सुन्नी दो अलग अलग संप्रदाय होते हैं। उन्हें नई जनगणना में ये बताना होगा कि वो किस संप्रदाय से आते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना के दौरान नागरिकों से पूछे जाने वाले 31 सवाल तैयार किए हैं। इन प्रश्नों में ये भी शामिल है कि क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, क्या परिवार के अन्य सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, जैसा कि पिछली जनगणना में पूछा गया था। प्रश्नों में ये भी शामिल है कि क्या परिवार के पास टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल या फिर स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल है, क्या उनके पास कार, जीप या अन्य वाहन है। साल 2025 की जनगणना में इसके अलावा परिवार के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े अन्य सवाल भी पूछे जाएंगे।